महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुखबीर बादल का हालचाल जाना है। फडणवीस ने सुखबीर बादल से फोन पर बातचीत की है। सीएम फडणवीस ने हमले की जानकारी भी ली है। सीएम ने एसपी से घटना की पूरी जानकारी ली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। तो आपको बता दें कि फडणवीस ने सुखबीर सिंह बादल से बातचीत कर उनका हालचाल जाना है। इसके साथ ही उन्होंने एसपी से भी बातचीत की है और उन्होंने इस पूरे मामले में अब जांच के आदेश भी दे दिए हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सुखबीर सिंह बादल पर यह हमला हुआ था। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, किस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा और इसके पीछे की क्या वजह निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से हमला हुआ है सुखबीर सिंह बादल पर? बिल्कुल, देखिए, सुखबीर सिंह बादल के दाहिने हाथ में चोट आई है और उनका अभी ऑपरेशन हो रहा है। टाके जो भी हैं वो लगाए जा रहे हैं। जो दाहिना हाथ था जहां पर की चोट आई है गंभीर, उस पर फिलहाल ऑपरेशन करके उसको डॉक्टर्स की टीम जो है ऑपरेट करके उसको सही करने की कोशिश कर रही है। उनके अंगरक्षक हैं केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान, उनके ऊपर भी चोटें आई हैं, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। वहाँ पर एसपी और वहाँ के आईजी दोनों पहुँचे हुए हैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुखबीर सिंह बादल से भी बात की, वहाँ के एसपी से बात की और इस पूरे मामले में कड़े एक्शन के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा है कि उसके साथ जो लोग थे उन पर भी ये एक्शन लिया जाए कि आखिर कैसे, कहाँ से वो आया और उसके पीछे मंशा और उद्देश्य का था। लेकिन घटना है जब वो नांदेड़ शहर से 20 किलोमीटर दूर एक गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए उतरे, अंदर घुस रहे थे। उसी दौरान सभी लोग उनसे फोटो खिंचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उस दौरान ये निहंग की ड्रेस पहना हुआ एक व्यक्ति वो उनके पास तक आता है और अचानक कृपान से जो हमला करता है उनके ऊपर। दाहिने हाथ में उनके चोट आती है और जब तक उनका सिक्योरिटी ऑफिसर ये पकड़ने की कोशिश करता है उसको भी चोटें आती हैं। फिलहाल उसको तुरंत वहाँ पर पब्लिक ने और पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने पकड़ करके उसको गिरफ्तार किया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस से इन्वेस्टिगेशन के जो प्राइमा फेसी जो पता चला है, जो उसने बताया है कि जब सुखबीर सिंह बादल सत्ता में थे तो वो विश्वास जीतने में अक्षम हो गए थे वहाँ की जनता का और उनके समय में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था पंजाब में, जिसके कारण ये निहंग गुस्सा था और उसके कारण उसने हमला किया है। इसकी उम्र करीब 60 से 65 साल के आसपास निकलकर सामने आ पाई है? कहाँ का रहने वाला है, कहाँ रहता था वो और किस तरह से उसने क्या पूरी योजना बनाकर इस तरह का हमला, इस तरह की घटना को अंजाम दिया? देखिए, 60 से 65 साल की उम्र बताई जा रही है। सफ़ेद दाढ़ी का निहंग एजेड है और उसने जिसने हमला किया है। लेकिन अब हमले के पीछे क्या उद्देश्य है, हमला क्यों किया गया, ये देखना होगा। जबकि वो नांदेड़ के बारे में पता था उसको, सुखबीर सिंह बादल का पूरा टूर पता था उन्हें। वो नांदेड़ शहर से 20 किलोमीटर दूर गुरुद्वारे में दर्शन करने जा रहे थे, इसकी भी जानकारी उसके पास थी। और ऐसे में निहंग के ड्रेस में था तो कई बार लोग जो है बहुत ज़्यादा क्वेरी नहीं करते क्योंकि वो गुरुद्वारे के सेवादार कहे जाते हैं। और सभी फ़ोटो खिंचाने के लिए जब पहुंच रहे थे उनके पास, उस दौरान वो भी आगे बढ़ा, उनके करीब गया और अचानक कृपान से हमला कर दिया। तो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है कि निहंग आखिर किस लिए वो किया गया और उसको क्यों इस तरीके की चीज़ें हुई है, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश ये थी कि आखिर इस पूरे मामले में उसको सारी जानकारी कैसे थी, कैसे वो वहाँ तक पहुँचा और किस तरीके से उसने हमला किया, क्या उसकी सुनियोजित साजिश थी कि उसके पहले कोई अभिषेक जी, क्या गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से या जो वहाँ के प्रबंधक लोग थे, क्या उनकी तरफ से कोई जानकारी इस पूरे मामले में अभी तक दी गई है? उनका क्या कहना है? देखिए, अब तक उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लोग तुरंत सतर्क हो गए और सारे सीसीटीवी चेक किए जा रहे हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या ये निहंग उसी गुरुद्वारा कमेटी, उसी प्रबंधन कमेटी वहाँ पर सेवादार था या बाहर कहीं से उसकी ड्रेस पहन कर आया था। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन जो उसने पुलिस को बताया है, अब उसने पुलिस को बताया है, अब वो कितना सही है गलत है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जी, जिस तरह से हमला हुआ है, सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं। हालांकि उसके पीछे की हमले के पीछे की वजह क्या थी ये भी जानना बेहद जरूरी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।